हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे। आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन हिंदी में कह देते हैं कार्बनिक रसायन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड इस क्लास को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जिसमें स्टूडेंट्स के सबसे कम नंबर आने के चांस रहते हैं, लेकिन आप अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं क्योंकि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। आप भी एक्साइटमेंट होंगे बिकॉज जो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में देखने वाले हो वो क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही इस वीडियो के ज़रिए डिलीवर करने वाला हूँ। इसी एक्साइटमेंट के साथ इस क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस पेपर है वो आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। एंड जो क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज दिए गए हैं, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पेपर आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली सुनना है क्योंकि इस वीडियो को डिस्कस करते टाइम मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो देखिएगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो ए पार्ट है देखिएगा, रासायनिक तुल्य प्रोटॉन। ओके, सेकेंड पार्ट है चक्रण विपाटन, और जो थर्ड पार्ट है नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। कंटिन्यू अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ, युग्मन स्थिरांक। ओके, कपलिंग कांस्टेंट। और जो इसका फिफ्थ पार्ट, रासायनिक शिफ्ट क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। ओके, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इट। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए ए पार्ट इसका H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को तो आप डेफिनेटली तैयार कर लेना है। सेकेंड देखिएगा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में TMS का महत्व लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में कितने NMR सिग्नल्स प्राप्त होंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल एल्कोहल और एसिटल्डिहाइड और एथिल एसीटेट। ये पार्ट देखिएगा, कलेजन संघनन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज इस तरीके से भी चेंज हो सकती है। आपको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण। तो इनका सॉल्यूशंस एक ही रहेगा, बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। अगेन जो है आपकी हिट्रोसाइलिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पिरोल की अम्लीय प्रवृत्ति को समझाइए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको सभी को तैयार कर लेना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये जो फोर्थ पार्ट है, समझाइए कि थायोफिन पिरोल से अधिक स्थायी क्यों है। अगेन चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। पिरोल, थायोफिन एवं फ्यूरेन में एरोमेटिकता को समझाइए। इनमें से आपको क्या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे पिरोल में पूछ ली जाए या फिर फ्यूरेन में पूछ ली जाए कि एरोमेटिकता को बताइए। ओके, स्क्रोप संश्लेषण और फिशर एंडोल संश्लेषण। फोर्थ, क्लोस अभिक्रिया। ये जो थर्ड क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं को लिखिए तथा पिरिडीन को एसिटिलीन तथा एक्रोलीन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऐसे इसको क्वेश्चंस को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, पिरिडीन को एसिटिलीन और एक्रोलीन से कैसे प्राप्त करें, इतना भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली तैयार करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगेन चलते हैं। तो ये जो फ्यूरेन है, पिरिडीन और एक फ्यूरेन, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट आता है, हर बार एग्जाम में, चाहे आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो, तो इनको आप डेफिनेटली करके जाइएगा। ये एक तरीके से अथवा में क्वेश्चन है। ओके, फ्यूरेन के निर्माण की विधि और इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया को लिखिए। 5 देखिएगा, थायोफिन के निर्माण की विधि तथा एरोमेटिकता को समझाइए। ओके, यूनिट थर्ड वो रहती है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, एनोमर व एपीमर और एपीमरीकरण। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ये शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपेयर टू फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। इसका सी पार्ट देखिएगा, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन और प्रतीप शर्करा इनवर्ट शुगर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो और स्ट्रक्चर आपसे हर बार पूछी जाती है, आपको ये कंपाउंड्स दिए गए हैं यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो इनमें से आपसे 1 या 2 कंपाउंड में ही पूछा जाता है। ओके, तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे कंपाउंड्स दे दिए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके हो तो पहले से वो आप कर पाओ एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपके कम्प्लीटली 90% क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, इसलिए हमने लगभग सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अपचायक व अनअपचायक शर्करा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो किलियनी संश्लेष, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका लोपरी वाला। और जो 4th पार्ट देखिएगा, ग्लूकोज व फ्रक्टोज से ओसोजोन का निर्माण। और ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक रफ मेथड। क्वेश्चन नंबर 4th, कार्बोहाइड्रेट्स और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और अगला देखिएगा नेक्स्ट, ग्लूकोज की वलय संरचना की विवेचना कीजिए, तो ग्लूकोज या फिर आपसे फ्रक्टोज, इनमें से 2 में से एक आपसे पूछा जाएगा। ओके, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की संरचना आपसे पूछी जाती है हर बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज आपको कन्वर्ट करना है। ओके, कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हैं अपन, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए फ्रक्टोज से ग्लूकोज। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपसे फ्रक्टोज से पूछ लिया जाए या फिर ग्लूकोज से, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए वहाँ पे सेम टू सेम यहाँ से। और नेक्स्ट है डीमेनोज से डी ग्लूकोज। और ये जो 4th है 5th है, इनमें से डेफिनेटली ये सारे आपको पढ़ के जाने इम्पोर्टेंट हैं ये। यूनिट 4th और रहती है एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा, स्टार्ट से ज्विटर आयन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत कण संचलन, समविभव बिंदु, पेप्टाइड बंध, एमिनो अम्ल, तो ये तो आपको डेफिनेटली करके जाने। चलिए आगे चलते हैं। एमिनो अम्ल से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। 2nd क्वेश्चन देखिएगा, उसका ए पार्ट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनमें डिफरेंस बता देना आपको या फिर इनके बारे में बता देना है। बी पार्ट देखिएगा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्लों में जैविक कार्यों को लिखिए, यह भी पूछ लिया जाता है आपसे। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, प्रोटीन की संरचना एवं वर्गीकरण को समझाइए। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पार्ट देखिएगा, स्वप्रतिकरण और उत्परिवर्तन एवं प्रोटीन संश्लेषण को समझाइए। ये पार्ट देखिएगा, एमिनो अम्ल क्या है, इसके संश्लेषण की 2 विधियाँ लिखी हैं। तो जो इसकी 2 विधियाँ हैं वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उन दोनों विधियों में से एक विधि भी आपसे पूछी जाती है, तो वो आप लास्ट में वो दोनों विधि ज़रूर देखिएगा। न्यूक्लिक अम्लों की 4 अवयवों के नाम लिखिए। नेक्स्ट, ठोस प्रावस्था पेप्टाइड संश्लेषण, स्ट्रेकर संश्लेषण, आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड। अब यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्रोमोफोर तथा ऑक्सोक्रोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला पार्ट है पीवीसी। 2nd क्वेश्चन देखिएगा, रबर का वल्कनीकरण बी है, बेकेलाइट, नाइलॉन 6 और मर्केप्टन और ब्यूना एस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, सल्फा औषधि से क्वेश्चंस, तो इसको भी आप डेफिनेटली करके जाएगा। सल्फा औषधि से क्वेश्चंस आपके हर बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4,
थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग बहुलक। और जो बी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजोरंजक को समझाइए, हिंसबर्ग अभिकर्मक। एंड जो मैंने बताया 4th यूनिट में एमिनो अम्ल की संश्लेषण की 2 विधियाँ थी, उनमें से एक विधि आपसे हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप डेफिनेटली तैयार करिएगा। इनमें से एक भी पूछी जा सकती है आपसे या दोनों भी। इन सभी क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली तैयार करके जाइएगा। एंड जो आपका नेक्स्ट पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको अदर किसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।